कहानी की शुरुआत अंतरिक्ष में होती है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 6 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम, जिसमें कमांडर कैटरीन और उनके साथी शो, रोरी, यू, मिरांडा और डेविड शामिल हैं, एक खास सैटेलाइट कैप्सूल का इंतजार कर रहे हैं। इस कैप्सूल में मंगल ग्रह की मिट्टी है, जिसकी जांच करके उन्हें यह पता लगाना है कि क्या मंगल पर जीवन संभव है। यह मिशन उनके लिए और पूरी मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तभी पता चलता है कि कैप्सूल अपने रास्ते से थोड़ा भटक गया है और अब ISS से दूर जा रहा है। रोरी, जो टीम के सबसे बहादुर सदस्य हैं, अपना स्पेस सूट पहनते हैं और कैप्सूल को पकड़ने के लिए बाहर जाने का फैसला करते हैं। स्टेशन के अंदर तनाव का माहौल है। कमांडर कैटरीन और शोस कमांड सेंटर से इस ऑपरेशन पर कड़ी नजर रख रहे हैं। जैसे ही कैप्सूल ISS के करीब आता है, स्टेशन में हलचल बढ़ जाती है। रोरी एक विशाल यांत्रिक बांह का उपयोग करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है। एक जोरदार झटके के साथ रोरी कैप्सूल को पकड़ लेता है और पूरे स्टेशन में एक कंपन महसूस होती है। खिड़की से सभी देखते हैं कि रोरी कामयाब हो गया है। कमांडर कैटरीन खुशी से नासा को यह खबर देती हैं कि कैप्सूल सुरक्षित रूप से उनके पास आ गया है। कैप्सूल को तुरंत प्रयोगशाला लैब में लाया जाता है। यू, जो टीम के वैज्ञानिक हैं, मिट्टी के एक छोटे से नमूने को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं। वह देखते हैं कि मिट्टी में एक अजीब जीव है, जो लगभग जीवाश्म बन चुका है। वह एक कोशिका वाले जीव की तरह दिखता है। यू उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। वह प्रयोगशाला में पृथ्वी जैसा वातावरण बनाता है और उसमें ग्रोथ हार्मोन मिलाता है। तभी चमत्कार होता है, वह जीव हिलना शुरू कर देता है। यू अपनी खुशी छिपा नहीं पाता, क्योंकि आखिरकार उन्होंने दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज कर ली है। यह खबर तुरंत पृथ्वी तक पहुंचती है, जहां जश्न का माहौल है। इस अनोखे जीव का नाम केल्विन रखा जाता है। अगले दिन यू देखता है कि केल्विन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वह सैकड़ों कोशिकाओं का एक जटिल न्यूरल नेटवर्क बना लेता है। केल्विन का हर एक सेल अपने आप में एक दिमाग, एक मांसपेशी और एक आंख की तरह काम कर सकता है। यू उत्सुकता से उसे छूकर उससे खेलने लगता है। रात को शो अपनी पत्नी से बात करता है, जो पृथ्वी पर अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। वह सभी को वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से मिलाता है, जिससे माहौल में थोड़ी खुशी आती है। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन यू अभी भी केल्विन के साथ खेलने में व्यस्त है। कुछ हफ्तों बाद स्टेशन में अचानक इमरजेंसी अलार्म बजता है। रोरी, मिरांडा और यू तुरंत प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। यू को लगता है कि शायद उससे कोई गलती हुई है। मिरांडा का मानना है कि उन्हें केल्विन को बंद रखना चाहिए, क्योंकि वे उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। यू दास है, जो केल्विन से लगाव महसूस कर रहा है, कहता है कि हो सकता है कि उसे कोई बीमारी हो। इस पर रोरी गुस्सा हो जाता है और समझाता है कि यह कोई जादू नहीं है और यह जीव खतरनाक हो सकता है। वे पाते हैं कि प्रयोगशाला में गड़बड़ी के कारण केल्विन हाइबरनेशन में चला गया है। यू मिरांडा को समझाता है कि केल्विन के सेल्स का अध्ययन करके उन्हें किसी जानलेवा बीमारी का इलाज मिल सकता है। वह केल्विन को इलेक्ट्रिक शॉक देकर जगाने की कोशिश करता है। कई झटकों के बाद केल्विन अचानक जाग जाता है और यू के हाथ को कसकर पकड़ लेता है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि यू दर्द से चिल्लाने लगता है। उसके हाथ की हड्डियां अजीब तरह से मुड़ने लगती हैं। बाकी साथी यू को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिरांडा एक और जान को खतरे में नहीं डालना चाहती। इसी बहस के बीच केल्विन यू का हाथ तोड़ देता है और वह बेहोश होकर हवा में तैरने लगता है। केल्विन अपने कंटेनर से बाहर आ जाता है। वह एक प्रयोगशाला के चूहे को अपना शिकार बनाता है और एक झटके में उसे मार देता है। डेविड बेहोश यू को बाहर निकालता है, लेकिन केल्विन रोरी की टांग से चिपक जाता है। रोरी के आने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। रोरी केल्विन को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन केल्विन बच निकलता है। वह प्रयोगशाला में इधर उधर भागने लगता है। रोरी उसका पीछा करता है और उसे एक खाली जगह पर घेर लेता है, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, केल्विन उसके मुंह में घुस जाता है। रोरी का दम घुटने लगता है, उसके मुंह से खून बहने लगता है और वह बेहोश होकर हवा में झूलने लगता है। फ्लेम थ्रोअर के कारण आग बुझाने वाला अलार्म बज जाता है और प्रयोगशाला में गैस भरने लगती है। जब केल्विन रोरी के शरीर से निकलता है, तो वह 100 गुना बड़ा हो चुका होता है। शो और कैटरीन गैस के छेदों को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि केल्विन बाहर न निकल सके, लेकिन आखिरी छेद बंद होने से पहले ही केल्विन अपना शरीर सिकुड़कर बाहर निकल जाता है। कैटरीन नासा को इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लगती। उसे ठीक करने के लिए वह स्पेस सूट पहनकर बाहर जाती है। वह देखती है कि ट्रांसमीटर बहुत गर्म हो चुका है और कूलेंट चैम्बर खाली है। वह समझ
जाती है कि केल्विन कूलेंट पीकर जिंदा है। अचानक केल्विन कूलेंट चैम्बर से बाहर कूदता है और कैटरीन से चिपक जाता है। कैटरीन स्टेशन के अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है कि उसके सूट में तरल पदार्थ भर रहा है, क्योंकि केल्विन ने उसकी कूलिंग ट्यूब तोड़ दी है। सूट में तरल भर जाने से वह डूबने लगती है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है। डेविड तुरंत सूट पहनकर उसे बचाने निकलता है। कैटरीन एयरलॉक तक पहुंच जाती है। डेविड उसे एयरलॉक खोलने के लिए कहता है, लेकिन वह हैरान रह जाता है जब कैटरीन लॉक को दूसरी दिशा में घुमाने लगती है। मिरांडा समझ जाती है कि कैटरीन जानबूझकर खुद को बाहर फेंककर बाकी सभी की जान बचाना चाहती है। आखिरकार दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है और सभी नम आंखों से उसे दूर जाते हुए देखते हैं। केल्विन एक बार फिर स्टेशन में घुस जाता है। यू सबको शांत करते हुए समझाता है कि केल्विन को ऑक्सीजन की जरूरत है और वह अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन शो बताता है कि केल्विन अब भी थ्रस्टर्स के जरिए स्टेशन में आ सकता है। वह उसे रोकने के लिए थ्रस्टर्स को जला देता है, लेकिन बार बार ऐसा करने से स्टेशन अपने रास्ते से भटक जाता है। शो को बाकी बचे ईंधन का इस्तेमाल स्टेशन को वापस रास्ते पर लाने के लिए करना पड़ता है। केल्विन फिर से स्टेशन में छिपकर घुस जाता है। यू को एहसास होता है कि केल्विन की प्रजाति ने हजारों साल तक मंगल पर राज किया होगा, लेकिन मंगल का वातावरण खत्म होने पर वे हाइबरनेशन में चले गए होंगे। वह सबको सुझाव देता है कि उन्हें स्टेशन में वैसी ही स्थिति बनाकर केल्विन को हाइबरनेशन में भेजना होगा। प्लान के मुताबिक वे सभी एक कैप्सूल में बंद हो जाते हैं और बाकी स्टेशन की ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं। यू खुद को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराने लगता है, लेकिन डेविड उसे समझाता है कि केल्विन को रखना पूरी टीम का फैसला था। यू कमजोर होकर बेहोश हो जाता है। तभी मिरांडा उसकी टांग पर कुछ हिलता हुआ देखती है। वह उसका सूट खोलकर देखती है कि केल्विन यू की टांग को बुरी तरह नोच रहा है। सब डरकर पीछे हट जाते हैं। मिरांडा उसे शॉक देने की कोशिश करती है, लेकिन केल्विन और भी आक्रामक हो जाता है। वह जल्दी से बाहर भागता है और शो खुद को स्लीपिंग पॉड में बंद कर लेता है। डेविड और मिरांडा देखते हैं कि यू अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। केल्विन गलती से यू का ट्रैकर भी निकाल लेता है। वे खुद को बंद करके बाकी के कंपार्टमेंट की ऑक्सीजन बंद कर देते हैं। तभी वे खिड़की से देखते हैं कि एक स्पेस शटल उनकी ओर आ रहा है। मिरांडा बताती है कि यह शटल उन्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अंतरिक्ष में धकेलने के लिए है, ताकि कोई भी एलियन धरती पर न पहुंच सके। शो यह बात नहीं जानता। वह शटल को बचाने वाला समझकर अपने स्लीपिंग पॉड से निकलता है और लॉक खोलने लगता है। केल्विन उसके पीछे आ जाता है। मिरांडा और डेविड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इंजन में खराबी होने से शो बाहर की ओर खींचने लगता है। केल्विन उसकी टांग पकड़कर उस पर चढ़ने लगता है। शो अपने दोस्तों को बचाने के लिए केल्विन को पकड़कर दोनों हाथ छोड़ देता है। हवा के दबाव से वह स्टेशन से बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन वह एलियन अब भी स्टेशन को पकड़े हुए है। डेविड और मिरांडा उसे बाहर ही लॉक कर देते हैं। स्टेशन में खराबी आ जाती है और वह टूट फूट कर आपस में टकराने लगता है। डेविड देखता है कि स्टेशन वापस पृथ्वी की ओर मुड़ गया है। वे 30 मिनट में पृथ्वी के वातावरण में पहुंचने वाले हैं। वह ऑक्सीजन के भूखे केल्विन को ऑक्सीजन कैंडल का लालच देकर पकड़ने की योजना बनाता है। वह खुद को एक एस्केप पॉड में ले जाकर केल्विन के साथ अंतरिक्ष में खो जाएगा, जबकि मिरांडा दूसरे पॉड में पृथ्वी पर जाएगी और सबको बताएगी कि उनके साथ क्या हुआ। योजना के मुताबिक डेविड ऑक्सीजन कैंडल लेकर निकलता है। केल्विन उस पर चिपक जाता है। डेविड उसे लालच देकर एस्केप पॉड तक ले आता है, जहां वह उस पर हमला करता है। दूसरी तरफ मिरांडा अपने पॉड तक पहुंचती है। डेविड अपना पॉड पृथ्वी से दूर लॉन्च कर देता है और मिरांडा का पॉड भी लॉन्च हो जाता है। मिरांडा सारी कहानी रिकॉर्ड करती है और सलाह देती है कि अगर केल्विन पृथ्वी पर पहुंच भी जाए तो उसे हर कीमत पर मार दिया जाए। अचानक दोनों पॉड्स में गड़बड़ी होने लगती है। एलियन डेविड को बुरी तरह नोचने लगता है। वह दर्द से चिल्लाता रहता है। दोनों पॉड्स अपने रास्ते से भटक जाते हैं। आखिरकार उनमें से एक पृथ्वी के वातावरण तक पहुंचता है और दूसरा अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे में खो जाता है। जो पॉड पृथ्वी पर पहुंचा वह सीधा समुद्र में गिरता है। कुछ मछुआरे उसे बाहर निकालते हैं। वे पॉड में डेविड के शरीर को बुरी तरह से क्षत विक्षत देखते हैं। दूसरी ओर मिरांडा अंतरिक्ष की गहराइयों में खोती जा रही थी। मछुआरे पॉड को खोलकर डेविड को बचाने की कोशिश करते हैं। अंदर से वह उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वे उसका इशारा समझ नहीं पाते। कुछ और नावें भी वहां पहुंच जाती हैं। उनमें से कोई नहीं जानता था कि वे अपने ग्रह की बर्बादी का दरवाजा खोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या एलियंस होते हैं या नहीं? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।